जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास नाना बिक्की में। तो आज हम पहुंचे हैं बीजापुर में, जो कि सीमपुर के साथ लगता गांव है। यहाँ पे भगवान श्री राम और सीता मैया और लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफी पुराना मंदिर है, लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। काफी कथाएं हैं इस मंदिर के बारे में, तो जानते हैं। मेरे साथ में है मंदिर के पंडित अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। अजय शर्मा जी, ये 400 साल पुराना मंदिर है जैसे कि हमने सुना है, तो इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में आप बताइए। साथ में आप बताइए कि ये मंदिर किसने बनाया था। सबसे पहले तो मोटिवेशन फिटनेस क्लब जो है उसकी टीम को और उनके दर्शकों को जय श्री राम की जो टीम है यहाँ मंदिर में आई और मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश की है और आप लोगों के सामने ये पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा सराहनीय काम है। ठीक है जी। अभी आपने मेरे से पूछा है कि मंदिर कब बना। ये मंदिर जो है 1690 में राजा विजय चंद जी के द्वारा बनाया गया। हाँ जी। तो ये मतलब 400 साल पुराना मंदिर है। हाँ जी, 400 साल पुराना मंदिर है। हमने एक बात सुनी है कि यहाँ जो विग्रह है प्रभु श्री राम का जी, उनका जो दिल धड़कने की आवाज आती है, तो क्या ये सत्य है? हाँ ये सत्य है, पर ये हर बार नहीं होता। जब अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। जब ये 1690 की बात, जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो राजा विजय चंद सोचने लगे कि अब भगवान की स्थापना करूँ, कहाँ से करूँ, विग्रह कहाँ से लेके आऊँ। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे, सिद्ध होते थे, शक्ति होती थी। ठीक है। तो राजा जी को सपना हुआ कि यहीं से फारसी पत्नी के साथ कातला में ब्यास नदी है, ठीक है, उस जगह को हम बेई बोलते हैं। तो वहीं से उनका उस नदी में, ठीक है, काले रंग की शिला है, आप उसको ले आइए, उसको तराशिए फिर। तो राजा जी ने अपने आदमी भेजे, तो उन्होंने जो बिगड़ा था भगवान का उसको तराशा। फिर जब लाने की कोशिश करने लगे तो वो उनको ला नहीं पाए। ठीक है जी। राजा को फिर सपना हुआ। उन्होंने कहा कि आप खुद जाएं, तब हम यहीं पे आए। तो राजा खुद नंगे पाँव गए, उनकी पूजा अर्चना की, ठीक है, विधि विधान से जो कुछ भी हुआ। उसके बाद भगवान को यहीं पे लेकर आए और यहीं पे इनकी स्थापना की। ठीक है जी। तो जब स्थापना हो गई, पंडितों के द्वारा पूजा प्राण प्रतिष्ठा की हो गई विग्रह, ठीक है, तो अब राजा जी फिर हकीम थे, वो कहने लगे कि ठीक है कि मैं कैसे मान लूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ठीक है, और इसमें जीवदान पड़ चुका है, तो मैं कैसे मान लूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर, भगवान राम जी ने कहा सपने में कि अपना हाथ जो है हमारी छाती के ऊपर। जब उन्होंने हाथ रखा था तो उन्होंने 2.5 बार जो है श्वास लिया था। उस टाइम में 1 बार लिया था। अब हम कह सकते हैं कि बार बार हर रोज लेते हैं। वैसे तो भगवान है, शक्ति है, कुछ भी कर, ठीक है, पर इतना जो 1 बार जो हुआ था। हमने एक बात और सुनी है कि यहाँ पे जो सीता माता की विग्रह है, हाँ जी, उनकी गोद पे बच्चों को बिठाया जाता है। हाँ, ऐसा क्यों किया जाता है? उन बच्चों को गोद में बिठाया नहीं जाता। कई के बच्चे बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम चली हुई हैं, इनको ठीक नहीं रह रहे हैं, तो उस बच्चे को जो माता को अर्पित कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, कि माँ ये बच्चा आपका है, तो आपने इसकी देख रेख करनी है, आपने इसको पालना पोसना, जो उनके आशीर्वाद पड़ा, जो कृपा है हमारे बच्चे के ऊपर आपने बना के रखनी है। ठीक है। अब बच्चा तो हमने माता को अर्पित कर दिया है, ठीक है, अब उनसे वापस लेना है, तो उसके फिर जो है कुछ अपनी इच्छा अनुसार जो भक्तों की इच्छा होती है, द्रव्य दक्षिणा जो कुछ भी उनके मन में है, ठीक है, वो माता को देख कर फिर उसका मूल्य चुका के फिर बच्चा दोबारा उनसे वापस लिया जाता है। इससे माता की जो है बच्चों पर कृपा बनी रहती है, उनके सभी दुख दर्द कष्ट जो दूर होते हैं। इस बारे में तो जो यहीं पे आए 50 60 साल के जो आदमी है वो यहीं पे आते हैं। अच्छा। तो बोलते कि हमें माता की गोदी में दिया गया था। अच्छा, इनके आशीर्वाद से ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है जो अब क्या बताए, कैसे बताए, पर सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं ये बात सही है। हमने एक और बात सुनी है यहाँ पे जो हनुमान जी की विग्रह है, हाँ जी, उसके बारे में एक कहानी सुनी थी कि कोई आया था ऐसा करके, तो उसकी कहानी क्या है वो आप बताएं अपने।
ये हनुमान जी हैं 12, सामने जो हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ये भी हनुमान जी का विग्रह है। तो जब सिंह जो हिंदुओं के मंदिर तोड़ने चाहे थे, खंडित करने चाहे थे, ठीक है, तो उन्होंने यहीं पर भी आक्रमण किया, ठीक है। तो यहीं पे आक्रमण किया तो उन्होंने जैसे ही मंदिर में आए तो उनके हाथ काट दिए। इनके हाथ में जो है पहले नारियल की भेंट होती थी, ठीक है। अब इनके हाथ में गदा है। जो पहले हाथ काट दिया वो साइड में रखे गए हैं हाथ वहीं पे, ठीक है। अब गदा है, वो जम्मू से तारा महारानी जी आए थे, उन दोबारा जीवदान दिया, फिर अब उनके हाथ में गदा है, ठीक है। जब उनके हाथ काटे, हाथ काटने से इनके नाक और कान से, जिनको हम अपनी भाषा में रंगड़ बोलते हैं और नेट बोलते हैं, ठीक है, पीले रंग की जो मक्खी काटने वाली होती हैं, वो उनसे निकलने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, जिसको वो काटती हैं वो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, और आज भी वो मक्खियां जो है इस मंदिर में विशेष रूप पाई जाती हैं। उनकी कोशिश की इसमें छत्ता जो खासकर हनुमान के मंदिर में ही छत्ता तैयार करने की उनकी कोशिश होती है। पर जो नीचे के उतना ज़्यादा धूप जलता है, ज्योतियाँ वगैरह जलती रहती हैं, तो उसके से धुआं लगने के कारण जो कभी थोड़ा बहुत बनता है ये तार इस साइड में अपने मंदिर में कॉम्प्लेक्स में रहेगा ही रहेगा। और ये इस मंदिर का रख रखाव कौन करता है? पूजा पाठ जो होती है, आरती वगैरह, वो कौन करता है? अभी जो इस मंदिर का जो रख रखाव है J&K धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, जम्मू से, जो महाराज जो भी में वो भी जम्मू में, तो वहीं से सारी देख लो। उसके जो ट्रस्टी चेयरमैन है वो महाराजा डॉक्टर कर। आप कितने साल से यहाँ पे? मैं 18 साल से। आपने कभी मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि सच में इस मंदिर में शक्ति है, कि कभी कभी एहसास हो? बिल्कुल। कोई कहानी या कुछ बता सकते हैं कि क्या हुआ? नहीं, पैसे तो मैं बता सकता हूँ, थोड़ा मैं एहसास होगा इसका, और हुआ भी है। क्योंकि कभी हमसे कुछ ऐसी कोई गलती हो जाए तो हमें ये बता सकते हैं कि हमें सपने के रूप में कई बार जो है एहसास करवा। एक प्रश्न, इस मंदिर की अगर कोई मतलब आरती में आना चाहे, या आरती का समय आप बता दीजिए, या कोई जैसे भोग लगता है उसका समय बता दीजिए, तो कब मंदिर इस मंदिर में आप आना चाहते हैं, जैसे कई भगवान का श्रृंगार वगैरह करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, उसका हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और आरती का टाइम जो हमारा सुबह 5 से 5:30 बजे तक जो मंदिर हमारा ये उसी तरह खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका स्नान वगैरह, पूजा जिन्हें श्रृंगार वगैरह होगा, फिर पहली आरती उनकी 11 बजे होती है, ठीक है। उस टाइम पर इनको भोग लगेगा, फिर 12:30 बजे जो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है, 1:30 बजे खुलेंगे। उसके बाद फिर हलवे का भोग लगेगा इनको, 3:30 के बीच जो हलवे का भोग लगता है। उसके बाद शाम के वक्त फिर आरती होगी, उस टाइम चने का भोग लगेगा, और रात को शयन आरती होती है, ठीक है। वो दिन के हिसाब से 8 और 9, 7 या 8, 9 के बीच होती रहता है। उस टाइम दूध का भोग लगता है। 4 टाइम इनकी जो है यहाँ पे 4 टाइम इनका जो है भोग का। यहाँ पे भंडारा वगैरह भी होता है मंदिर का? यहीं पे भंडारा भी होता है। जो चैत्र नवरात्रि आते हैं हमारे, उसमें 10वीं के दिन जो भंडारा होता है। मेरा आखिरी प्रश्न है, जैसे कि आपको पता है हमारा क्लब है मोटिवेशन फिटनेस क्लब करके, तो उसको आप आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि काफ़ी युवा हमारे क्लब के साथ जुड़े हैं, और आप कुछ कहना चाहें तो वो भी कहें। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है। मैं जो भगवान सीताराम जी से, हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो क्लब है वो तरक्की करे। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी बात आपको क्या लगती है कि जो आप छोटे छोटे बच्चों को धर्म के बारे में, मंदिर पूजा पाठ के जो बता रहे हैं, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी। जैसे रामलीला हो गई, जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, जैसे कोई भी त्यौहार आते हैं उसमें आप छोटे छोटे बच्चों की जो झांकी निकाल रहे हैं, ठीक है, उनको उत्साहित कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, तो वो बात जो आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और एक बार फिर आपसे, ठीक है, मोटिवेशन फिटनेस क्लब जो है, धन्यवाद, ठीक है, साथ में टीम का जो आप यहीं पे आए और मंदिर के बारे में जाना। जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्लब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।